को सुचारू ढंग से संचालित, उनकी रक्षा करने या उन्हें संबल प्रदान करने के लिए बिहार की संस्था BIA बहुत एग्रेसिव होकर के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं BIA के प्रेसिडेंट अरुण अग्रवाल जी। आइए इनसे जानते हैं बिहार के उद्योगों के बारे में क्या स्थिति है और सरकार की तरफ से उसके लिए क्या पहल की जा रही है। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू अरुण साहब। जैसा देखिए अभी कोरोना काल जो था, तो कोरोना काल के बाद सरकार ने इन्वेस्टर्स को बिहार में आने के लिए काफ़ी उत्साहित किया था, काफ़ी प्रमोट किया था और तमाम तरह के स्कीम्स वगैरह ये किया था। तो बावजूद उसके अभी जो बिहार की स्थिति है, क्या आपको लगता है कि सरकार का जो प्रोत्साहन था उसका कुछ फायदा हुआ? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इवन कोरोना काल में भी सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया। जैसे ऑक्सीजन पॉलिसी उस समय लाई गई, इथेनॉल पॉलिसी लाया गया। अभी हाल में टेक्सटाइल, पिछले साल टेक्सटाइल लेदर की पॉलिसी लाई गई। तो ये पॉलिसी लाई गई, पहले ये पॉलिसी नहीं थी। उसमें अधिक से अधिक आकर्षण देने की कोशिश की गई और उसका कुछ फ़ायदा तो हुआ। जैसे इथेनॉल के 17 प्लांट यहाँ पर सैंक्शन इंडियन ऑयल माने ऑयल कंपनी से उनका एग्रीमेंट हुआ, उनको लाइसेंस मिला। तो 17 लोगों को वो लाइसेंस मिला। यदि उसमें से हम लोग समझते हैं कि 10 भी यदि धरातल पर आ जाते हैं तो काफ़ी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट जो है अदरवाइज़ वो दिखेगा और ये एक के बाद एक उसके बाद वो बढ़ते चले जाता है। इसी तरह से उस समय पिछले साल आपको याद होगा पेप्सी का प्लांट आया 600-700 करोड़ का। इसी तरह से प्लांट धीरे धीरे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। टेक्सटाइल में भी बहुत से लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी 29 सितंबर को इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, उसमें भी कई लोग बाहर से आए हुए थे। वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर हम लगाएं एक। तो देखिए, जब लगातार प्रयास होगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। जब नीतीश जी ने ये स्कीम लाया था तो उस समय सरकार में उनके साथ कोई और था और अब सरकार में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, तो क्या माहौल उस तरह का है? देखिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि इंडस्ट्री मिनिस्टर कोई बदल गए हों तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल तो कंट्रीब्यूशन होता ही है, लेकिन चूँकि चीफ मिनिस्टर वही हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वही है, मंत्री जी जो भी नए आए हैं वो भी उत्साहित हैं, तो इसलिए हम लोग को समझ में आता है कि उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि भाई लोग लगे रहे। सर अभी क्या है कि जैसे इंडस्ट्रीज के लिए तो प्रमोट करने के लिए बिहार के उद्योग को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है तरह तरह की इनिशिएटिव ला रही है। बियाडा में ज़मीन जो है कीमतों में 80% तक कमी की गई है। इसके अलावा टेक्सटाइल पॉलिसी, लेदर पॉलिसी या इसकी सराहना BIA ने भी की है, पॉलिसीज़ की सराहना की है। तो क्या ये जो पॉलिसी है वो किस हद तक इसका फ़ायदा इसको बिहार को मिल रहा है? देखिए, ज़मीनों के दाम बहुत अधिक बढ़े हुए थे बियाडा के लैंड के, तो जिससे कि इंडस्ट्री लगाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। BIA ने काफ़ी इस पर सरकार को रिक्वेस्ट किया कि आप यदि दाम नहीं कम करेंगे तो लोगों को दिक्कत होगी इंडस्ट्री लगाने में। तो सरकार ने हम लोग की बात मानी और सरकार ने काफ़ी दाम रिजनेबल किए। अब लोगों को उस पॉइंट पर शिकायत नहीं है कि ज़मीन के दाम आ गए। रहा ऑक्सीजन पॉलिसी भी उस समय जो समय का तकाजा थी। अब टेक्सटाइल और लेदर में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्सटाइल और लेदर में जो इंसेंटिव पॉलिसी आई है वो एक लेवल के बाद मिलती है। जैसे 3000 से 5000 पर लेबर, लेकिन कितने आपके पास स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर रहेंगे तब मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग को ये देखना चाहिए कि छोटे जो भी लगे उनको भी ये फ़ायदा हो। और सर अभी जो है MSME को बढ़ावा देने के लिए केंद्र या राज्य सरकार तरह तरह का जो है मतलब अपनी तरफ से स्कीम दे रही है। तो लेकिन बिहार सरकार की एक पॉलिसी बहुत अच्छी आई जो कोविड काल में थी
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, उसमें 16,000 युवाओं का चयन हुआ और हर एक आदमी को 10 लाख रुपए देने का उसमें सरकार ने की घोषणा की। 5 लाख ग्रांट, 5 लाख सॉफ्ट लोन, ये और उनको ट्रेनिंग। तो ये उन्होंने किया कि हर एक साल इस तरह का किया जाएगा। यदि वो 16,000 आदमी हम लोग ट्रेनिंग करके 10 लाख उनको दे देते हैं और वो अपना भी 5 लाख रुपए लगाएंगे, कोई भी यदि इंडस्ट्री करेगा तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार के लिए होगा, क्योंकि ये हर एक साल 16,000 आदमी को ये चीज़ दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि इसको ठीक से लागू कर दिया जाए। प्री कोविड और पोस्ट कोविड में इंडस्ट्री के लिए क्या चेंज? देखिए, प्री कोविड में इंडियन इकॉनमी काफ़ी ऊंचाई छू रही थी। कोविड के चलते एकाएक जो झटका लगा पूरी इकॉनमी को, पूरे संसार में ही लगा, भारत को भी लगा, बिहार को भी लगा, कोई भी इससे अछूता नहीं था। उससे अभी तक हम लोग उबर नहीं पाए, क्योंकि आज भी हम लोग पाते हैं कि बहुत से सेक्टर में, इंडस्ट्री के बहुत से सेक्टर में डिमांड बहुत कम हो गई है। मार्केट में मनी सप्लाई अभी काफ़ी हम लोग लो पाते हैं, जिसके चलते डिमांड भी कम है। तो ये डिमांड कम रहती है तो इंडस्ट्री कम चलती है। तो ये अभी तक हमको लगता है कि अभी ये कम से कम 6 महीना तो ये इस तरह की स्थिति रहेगी। हो सकता है ये अगले साल भी इस तरह का रहे। बिहार जो है अन्य प्रदेशों की तरह भी एक हब बने इंडस्ट्रीज का, तो इसी लेकर के सरकार को और क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई आसान चीज़ नहीं होता, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो स्टेट लगातार लगा रहता है वो अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। आज हम लोग एक बीमारू राज्य में राजस्थान होता था, उसका उदाहरण आपको दे रहे हैं। उसका अभी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन उसका है 13-14 हज़ार मेगावाट, बिहार का है 6500 मेगावाट। उसकी आबादी बिहार से आधी है। उस हिसाब से यदि हम लोग जोड़ते हैं तो बिहार का कंजम्पशन 25,000 मेगावाट होना चाहिए, लेकिन हम लोग 6,500 में ही। तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बैरोमीटर है कि आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि नहीं, ताकि अधिक इंडस्ट्री होगी तभी वो उसका इतना खपत होगा। तो हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं।